तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टीचर हाचीमान को क्लास में देर से आने के लिए डांटती है। तभी हाचीमान इससे बचने के लिए बहाना बनाने लगता है, जिससे टीचर उसे दोबारा से पीट देती है। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही होती है और वो हाचीमान को देखकर इडियट बोलती है और वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हाचीमान को दिखाया जाता है। फिर हाचीमान उसी लड़की को देखता है जो क्लास में उसे मिली थी। अब हाचीमान एक कैफ़े में आ जाता है जहां यूकिनो, यूई और साइका भी मौजूद होते हैं। वे आपस में ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं। हाचीमान उन्हें दूर से देख रहा होता है। तभी हाचीमान उनके पास जाता है। यूई उसे हेलो विश करती है। तभी साइका उससे कहता है, तो तुम्हें भी स्टडी ग्रुप में इनवाइट किया गया है। तभी यूई मन ही मन कहती है, हमने तो इसे बिल्कुल इनवाइट नहीं किया था। तभी यूकिनो कहती है, सॉरी बट तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तभी हाचीमान कहता है, तुम्हें इस तरह से बोलना नहीं चाहिए जो सुनने में चोट पहुंचाने जैसा हो। तभी यूई की नज़र उसके हाथ में रखे कॉपी पर जाती है और उससे पूछती है, ये क्या है? वो बताता है, ये समर क्वेश्चन की जानकारी है। तभी यूई उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह, तुम अभी से एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो? हाचीमान कहता है, क्या हर कोई अपनी एग्जाम के लिए पढ़ रहा है? हाचीमान एक्सप्लेन करता है, मेरा मतलब है यह कॉलेज के लिए लगभग समय हो गया है। इसके अलावा मैं नए स्कूल के लिए स्कॉलरशिप पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हाचीमान की छोटी बहन कोमाची आ जाती है। फिर हाचीमान उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वो अपने फ्रेंड से मिलाती है और बताती है, मेरे फ्रेंड को कुछ सलाह चाहिए था। अब वो सभी एक साथ बैठे होते हैं और वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कोमाची बताती है, मैं हूँ कोमाची हिकिगाया, हाचीमान की छोटी बहन। तभी उसके बगल में बैठा लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम ताइशी कावासाकी है और मैं कोमाची के साथ सेम क्रैम स्कूल में हूँ और आप लोगों की तरह मेरी बिग सिस्टर भी आप ही के स्कूल में सेकेंड ईयर में है। उसका नाम साकी कावासाकी है। तभी हाचीमान को रियलाइज़ होता है, आज सुबह जिस लड़की से वो मिला था, अब ताइशी अपनी बहन साकी के देर रात घूमने फिरने को लेकर अपनी चिंता बताता है और सर्विस क्लब से इसके लिए हेल्प मांगता है। तभी यूकिनो पूछती है, तुमने यह सब कब शुरू होते देखा? वो बताता है, हाल ही में जब से स्कूल में पढ़ रही है। ताइशी और भी बताता है, मिडिल स्कूल में वे काफ़ी सीरियस एक्ट करती थी और काफ़ी विचारशील भी थी। तभी यूकिनो कहती है, तो हाचीमान के साथ एक ही क्लास में रखे जाने के बाद बदल गई। तभी हाचीमान कहता है, तुमने अभी ऐसा क्यों कहा, जैसे कि मैं इसके पीछे का वजह हूँ। तभी यूकिनो कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी यूई उससे पूछती है, तो घर कितनी देर से आती है? वो बताता है, जैसे सुबह 5 बजे के बाद। वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहते? वो बताता है, वे दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जिससे वो ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उन्हें टाइम नहीं मिलता। मेरी एक बहन और एक भाई हैं, लेकिन वो मेरे बड़ी बहन से वास्तव में कुछ नहीं कहते। तभी यूकिनो कहती है, हर परिवार की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। अब सर्विस क्लब इस मामले की तह तक जाने का फैसला करता है। अगले दिन क्लब साकी से संपर्क करने के लिए कई तरह के प्लान बनाता है। सबसे पहले वो एक कैट के जरिए बात करने की कोशिश करते हैं। हाचीमान पूछता है, तो मेरी कैट के साथ तुम्हारे क्या इरादे हैं? वो एक्सप्लेन करती है, सबसे पहले हम उसे एक कैट के साथ बातचीत करवाकर उसके जेंटल साइड को बाहर लाएंगे। सभी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और वे सभी अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। हम देखते हैं खाली समय में जब कोई आसपास नहीं होता है तो यूकिनो उस कैट के साथ खेल रही होती है। तभी हाचीमान पीछे से कहता है, तुम क्या कर रही हो, अजीब इंसान। तभी उसे ताइशी का कॉल आता है और वो बताता है कि उसकी सिस्टर को कैट से एलर्जी है। फिर वो सभी टीचर्स से इस बारे में बात करते हैं। फिर टीचर साकी से बात करती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में घर देर से आ रही हो। साकी बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ जाती हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं किसी को परेशान कर रही हूँ। टीचर बताती है, यह बहुत जल्द किसी को परेशान करना शुरू कर सकता है। तुम अभी सिर्फ हाई स्कूल में हो। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा महसूस होगा? साकी कुछ देर सोचने के बाद कहती है, आपको पता भी है कैसा होगा? आप तो अभी अनमैरिड हो। और उन्हें टोंट मारते हुए कहती है, आपको अपने खुद के फ्यूचर के बारे में चिंता होनी चाहिए, जैसे शादी करना। और वो यह सब बोलकर चली जाती है। वो सभी दूर से ये सब देखते हैं और टीचर के लिए गिल्ट महसूस करते हैं। हाचीमान कहता है, कोई बस उससे शादी कर लूँ। अब वे सभी दोबारा से डिस्कशन करते हैं।
यूकिनो कहती है हम उसे कैसे बदल सकते हैं। तभी यूई बताती है सिर्फ एक चीज है जो हमेशा एक लड़की को बदल देगी और वो है प्यार। तभी वो सभी हायातों को उससे बात करने को भेज देते हैं। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है, जिससे हाचिमान को काफी मजा आता है और वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी हाचिमान को उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है ताइशो की बहन को अभी एक किसी अजीब जगह से फोन कॉल आया था। अब वे सभी इस चीज पर डिस्कशन करते हैं। हाचिमान बताता है उसे किसी एंजल नाम की जगह से कॉल आया था और जब उन्होंने सिटी में दुकानों की तलाश की जो सुबह तक खुली रहती हैं, जो एंजल के नाम से हैं, उन्हें सिर्फ 2 दुकानें मिली, जिसमें से वे सबसे पहले वाले में जाते हैं जो एक मेड कैफे होता है। वे सभी इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, तो हाचिमान ने योशीतेरू को बुलाया था जो इसके बारे में जानता था। अब योशीतेरू वहां पर आ जाता है और कहता है आखिरकार मेरी हेल्प करने का समय आ गया है। वो बताता है तुम लोग मेरे पीछे आओ, हम वहाँ क्यूट सी मेड से मिलेंगे, जिससे हाचिमान ब्लश करने लगता है, जिससे यूई थोड़ी सी चिढ़ जाती है और कहती है वैसे भी क्या यह उस तरह की जगह नहीं है जहाँ केवल लड़के जाते हैं। और वो कहती है हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। तभी यूकिनो एक पोस्टर को देखती है और कहती है लगता है कि लड़कियां भी जा सकती हैं। अब वो सभी कैफे में चले जाते हैं जहाँ हम इन तीनों को बैठे देखते हैं। तभी वहाँ वो दोनों मेड का आउटफिट पहनकर आ जाते हैं, जिसमें वो दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। हाचिमान उन्हें देखकर ब्लश करता है। तभी योशितेरू कहता है मैं तो साइको को इस आउटफिट में देखना चाहूंगा। तभी हाचिमान इसे इमेजिन करता है। अब युकिनो मुद्दे की बात करती है मैंने सब चेक कर लिया है, यहाँ साकी नहीं है, उसका नाम शिफ्ट चार्ट पर नहीं है। अब वे दूसरी जगह पर जाते हैं, होटल रॉयल ऑर्चर्ड। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर हाशिमान ने फॉर्मल ड्रेस पहनी होती है और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ यूई और यूकिनो भी आ जाते हैं। बाकी लोग के पास ड्रेस कोड नहीं होती है, इसकी वजह से वे नहीं आए थे। अब वे लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट के जरिए 24th फ्लोर पर एंटर करते हैं। वो जगह पर काफ़ी शांत माहौल होता है। एक लड़की पियानो बजा रही होती है। हम देखते हैं हाचिमान थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। युकिनो उसे शांत करती है। फिर वो तीनों साकी से बात करने चले जाते हैं। हाचिमान उसे आवाज़ देता है। साकी उसे इस गेटअप में पहचान नहीं पाती और कहती है क्या हम पहले कभी मिले हैं मिस्टर। लेकिन वो उन दोनों लड़कियों को पहचान लेती है और युकिनो से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे मत बताने कि तुम इस लड़के के साथ डेट पर हो। युकिनो कहती है ऐसा नहीं है, अगर तुम मेरे राइट साइड के चीज़ के बारे में बात कर रही हो तो यह कोई मज़ेदार मजाक भी नहीं है। तभी हाचिमान कहता है क्या तुम मेरे प्रति इतना क्रूएल होना बंद कर सकती हो जब तुम किसी और के साथ बहस करने में व्यस्त हो। तभी युकिनो साकी से कहती है तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बारे में चिंतित है, उसने बताया कि तुम घर हाल फिलहाल में देर से आ रही हो। वो कहती है मुझे लगा कि लोग मेरे बारे में फालतू की बातें कर रहे थे, तो यह तुम लोगों की वजह से था। मुझे नहीं पता कि ताइशी ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे दूर रहो। फिर हाचिमान कहता है हमारी उम्र के लोग कर्फ्यू के बाद काम नहीं कर सकते, इसका मतलब 12 बजे के बाद टीनेजर्स काम नहीं कर सकते। फिर वो यूई से कहता है इसलिए युकिनो कह रही है कि उसे साकी पर संदेह है कि वह अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलकर काम कर रही है। तभी यूई कहती है ओह तो फिर इसके बजाय वह बात क्यों नहीं। फिर यूई कहती है यह सही नहीं है साकी, मुझे कुछ पार्ट टाइम काम करना पसंद है जब मेरे पास पैसे कम होते हैं तब भी, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए अपनी उम्र के बारे में कभी झूठ नहीं बोलूँगी। साकी बताती है ऐसा नहीं है, मुझे बस पैसों की ज़रूरत है, मैं सिर्फ खर्च करने और खेलने कूदने के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ। मुझे उन बेवकूफ़ों के साथ मत जोड़ो। तुम सब अकड़ कर घूमते हो और ऐसी बातें करते हो जैसे तुम बहुत बड़े हो, लेकिन क्या तुम तीनों मेरी पैसों में कोई मदद कर सकते हो। मैं देखना चाहूँगी कि तुम सब कोशिश करो और उस कर्ज का बोझ उठाओ जो मेरे पेरेंट्स नहीं चुका सकते। खैर, तभी साकी युकिनो से कहती है युकिनो क्या तुम्हारे फादर प्रोविंशियल मेंबर नहीं हैं, कोई जिसकी तुम्हारे जैसी ज़िंदगी आसान हो, वह मुझे कभी नहीं समझ सकती। तभी यूई कहती है अरे अब युकिनो के परिवार का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी साकी कहती है तो मेरे परिवार का भी इस सब से कोई लेना देना नहीं है। देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे जाने दो। तभी युकिनो वहाँ से यूई को लेकर चली जाती है। हाचिमान वहाँ अकेले होता है और कहता है ताइशी के बारे में तुमसे बात करनी है, कल मुझे थोड़ा समय देना, 5:30 बजे विकी रीच पर। साकी कहती है क्यों। हाचिमान कहता है जब मिलूंगा तब बताऊंगा, बाद में। तभी हाचिमान वहाँ से जा रहा होता है। तभी साकी उसे रोकती है और कहती है रुको, ये पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हाचिमान कहता है उन्होंने बिल का मेरा हिस्सा नहीं चुकाया। अब अगले दिन हम देखते हैं साकी हाचिमान के दिए एड्रेस के अनुसार पहुँच जाती है। वहाँ सभी लोग होते हैं। वह ताइशी को देखकर पूछती है तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो।
तभी ताइशी कहता है, मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए। और वह कहता है, मुझे बताओ तुम पूरी रात बाहर क्या कर रही थी। साकी उससे कहती है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तभी हाचिमान सभी चीजों के बारे में सोचता है और निष्कर्ष निकालता है और उन्हें पता चलता है कि वह कॉलेज के लिए पैसे बचा रही थी। फिर साकी बताती है, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, मैं तुम पर और पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी कोमाची अपनी कुछ बातें शेयर करती है। वो बताती है, हमारे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं और वे भी अक्सर आसपास नहीं होते हैं। जब मैं छोटी थी मुझे घर आने में नफरत होती थी क्योंकि घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए मैं भाग जाती थी और जो मेरे पीछे आया था मुझे ढूंढते हुए वो मेरा बड़ा भाई था, ना कि मेरे पेरेंट्स। और तब से ही वह मेरे आने से पहले घर पहुंच जाता था ताकि मुझे कभी अकेला ना रहना पड़े। तभी युकिनो कहती है, मुझे लगा कि हाचिमान जल्दी घर चला जाता है क्योंकि उसके पास घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं है। तभी साकी कहती है, तो तुम उसके साथ क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोमाची एक्सप्लेन करती है, मेरा बस यह मतलब है कि जैसे तुम नहीं चाहती कि अपने परिवार पर बोझ बनो, वैसे ही ताइशी भी नहीं चाहता है कि अपनी बड़ी बहन पर बोझ बने। अब हाचिमान उसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का सुझाव देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, साकी और ताइशी घर जा रहे होते हैं। तीनों उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। अब हाचिमान और कोमाची घर जा रहे होते हैं। तभी कोमाची बताती है, यूई उस डॉग की ऑनर थी जिसे उसने कार एक्सीडेंट में बचाया था। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहां वे सभी साइट ऑब्जर्वेशन पर गए होते हैं, यानी ग्रुप ऑब्जर्वेशन जो भी है। हाचिमान एक जगह से कुछ सोचते हुए आ रहा होता है। तभी यूई उसके पास आती है। हाचिमान यह मानते हुए कि यूई सिर्फ गिल्ट की वजह से उससे दोस्ती कर रही थी। हाचिमान ने फील्ड ट्रिप के दौरान उससे जान पहचान खत्म कर दी। वह यूई से कहता है, तुम वास्तव में एक अच्छी इंसान हो, लेकिन सुनो, तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह पूरी तरह से एक इत्तेफाक था कि मैंने तुम्हारे डॉग को बचाया। भले ही मैं उस एक्सीडेंट से मैं शायद अभी भी अकेला ही होता। तुम्हें उसके बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ करना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपनी चिंता करने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम्हें और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसलिए अच्छी बन रही हो तो बस इसे बंद कर दो। तभी यूई यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वह काफ़ी हर्ट हो जाती है और यह देखकर हाचिमान कुछ समझ नहीं पाता। तभी यूई वहाँ से उसे इडियट बोलते हुए और रोते हुए चली जाती है। लास्ट में हम हाचिमान की आवाज़ सुनते हैं, मुझे अच्छी लड़कियाँ नापसंद है। अगर वे मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग भी कह दें तो वह मेरे दिमाग में रह जाता है। अगर वे मेरे मैसेज का जवाब दें तो मेरा दिल तेज़ी से धड़कता है। जिस दिन मुझे कोई बुलाता है मुझे पता है कि मैं अपनी कॉल हिस्ट्री देखूंगा और स्माइल करूंगा, लेकिन मैं अपने दिल में जानता हूं कि यह सिर्फ उनका अच्छा होना है। जो लोग मेरे प्रति अच्छे हैं वे बाकी सभी के प्रति भी अच्छे हैं। मैं लगभग यह भूल ही जाता हूं। अगर सच इतना बेरहम है तो झूठ सुकून जैसा होना चाहिए। इसलिए काइंडनेस एक झूठ है। मैंने इसकी उम्मीद करना छोड़ दिया, हमेशा इसे गलत समझा और यहाँ तक कि इसकी आशा करना भी कोई जो इतने लंबे समय से अकेला रहा है वह एक ही चाल में 2 बार नहीं फंसता। मैं एक अनुभवी हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ जब हारने की बात आती है, इसलिए मैं हमेशा अच्छी लड़कियों से नफरत करूँगा। तो यहाँ से ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस, क्या हाचिमान ने सही किया? क्या अभी दोबारा से दोनों आपस में बात करेंगे? अब आगे क्या होगा जानते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।